नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटका में फर्जी दस्तावेज गतिविधियों के आरोप में पुलिस ने 9 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और अवैध रूप से पासपोर्ट और इसी के साथ ही आधार कार्ड जैसे कई नागरिकता प्रमाण पत्र बनाने की ये कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ ही जो बांग्लादेशी लोग थे जो गैर कानूनी तरीके से भारत में आकर के निवास कर रहे थे, उनका प्रमाण पत्र भी ये बनाने का काम कर रहे थे। आपको बता दें कि बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों को आधार और अन्य दस्तावेज दिलाने में मदद करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें कि इस गिरोह ने 4 करोड़ रुपए को बांग्लादेशी मुद्रा में बदला और यह सब सिर्फ 1 साल के भीतर ही पड़ोसी देश में ट्रांसफर भी किया गया था। आपको बता दें कि बेंगलुरु ग्रामीण पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक फार्मासिस्ट सहित 9 सदस्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जो कथित तौर पर अवैध प्रवासियों, खास तौर पर बांग्लादेश से आए लोगों को आधार कार्ड और नागरिकता संबंधित दस्तावेज हासिल करने में मदद कर रहे थे। वहीं पुलिस के मुताबिक इसी साल 15 अप्रैल को मदना नाइक हल्ली थाना क्षेत्र के चिक्का गुलहाराटी गांव में एक एटीएम में 18 लाख रुपए की लूट हुई। इस सिलसिले में पुलिस ने शेख इस्माइल खताब अली को बांग्लादेश से गिरफ्तार किया। इसी के दौरान पूछताछ में उसने सैयद अकूल उर्फ शाहिद अहमद के नाम का खुलासा किया, जो त्रिपुरा सीमा से अवैध तरीके से भारत आया था। उसने शहर के एक स्क्रैप और प्लास्टिक कचरा कंपनी शुरू की। आपको बता दें कि सैयद अकूल एजेंटों के जरिए से अपने खातों से भारतीय रुपयों को बांग्लादेशी रुपयों में बदलता था और धन को अपने मूल देश ट्रांसफर कर रहा था। उसके इनपुट के आधार पर पुलिस ने उसके बेटे सुमन इस्माइल को मदनाई खल्ली पुलिस थाना क्षेत्र के होट्टा पन्नलाया से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि वे बीबीएमपी के लेदर हेड सील और बीबीएमपी के स्वास्थ्य अधिकारियों के हस्ताक्षर का उपयोग करके आधार कार्ड हासिल करते थे। साथ ही वे बेंगलुरु वन सेंटर में दस्तावेज जमा करते थे और आधार कार्ड हासिल करते थे। इसी के साथ ही उससे पूछताछ के बाद मोहम्मद अब्दुल आलिम को गिरफ्तार किया गया, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाके के कुल्ला का रहने वाला है। वो बीबीएमपी लेदरहेड और सील का उपयोग करके अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड दिलाने में मदद करता था। इस सेवा के लिए वो उनसे 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक वसूल किया करता था। वहीं पुलिस ने सुहेल अहमद, मोहम्मद हिदायत, आयशा मोहम्मद, अमीन सैद, राकेश सैद मंसूर और इश्तियाक पाशा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राकेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कोविड-19 के बाद बेरोजगार हो गया। इसी के साथ ही जीविकोपार्जन के लिए वो राजपत्रित रैंक के अधिकारियों के फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करता था। आपको बता दें कि इश्तियाक बीबीएमपी हॉस्पिटल में एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। इसी के साथ ही पुलिस ने बताया कि उसने आधार कार्ड हासिल करने के लिए कई नकली नेगेटिव कोविड रिपोर्ट, नकली टीकाकरण रिपोर्ट और राजपत्रित रैंक के अधिकारियों की नकली मुहर बनाने की बात भी कबूल की है। इसी के साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि उन्होंने 5 बीबीएमपी हॉस्पिटल के स्वास्थ्य अधिकारियों की 5 मुहरें, 26 फर्जी लेदर हेड, 16 मोबाइल फोन, 3 सीपीयू, 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, 31 आधार कार्ड, 13 पैन कार्ड, 28 मतदाता पहचान पत्र, 4 ई श्रम कार्ड, 5 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 3 मतदाता पहचान पत्र, आवेदन पत्र और 6 जब्त किए हैं। इसी के साथ ही पुलिस ने बताया कि फरार लोगों की तलाश लगातार जारी है। इसी के साथ ही पुलिस ने कहा कि सरगना के 3 बैंक खाते हैं। इन खातों में पैसा कोलकाता, चेन्नई और पंजाब के कई अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा भारत बांग्लादेश सीमा पर व्यापार करने वालों की मदद से भारतीय मुद्रा को बांग्लादेशी मुद्रा में परिवर्तित किया गया और फिर इसे बांग्लादेश भेज दिया गया। इसी के साथ ही पुलिस को ये भी पता चला है कि 1 साल में उसने बांग्लादेशी मुद्रा में 4 करोड़ रुपए परिवर्तित कर अपने मूल देश में ट्रांसफर कर दिए हैं। पुलिस ने एक बयान में ये कहा है कि पूरे भारत में कम से कम
13 बैंक खातों को फ्रीज करने और उनकी जांच करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने नेटवर्क का भांडाफोड़ करने के लिए बेंगलुरु ग्रामीण पुलिस की सराहना की है। उन्होंने अवैध प्रवासियों को पनाह देने वालों और उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने पर जोर देते हुए कहा, हमारी सरकार ने अवैध प्रवासियों के मुद्दों को गंभीरता से लिया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को राज्य के हर थाने में अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस तरीके की कई घटनाएं लगातार भारत में सामने आ रही हैं, जहां पर जो फर्जी तरीके से दस्तावेजों का उपयोग करके कुछ बांग्लादेशी जो हैं भारत में घुसपैठ के जरिए यहां पर निवास कर रहे हैं और लगातार धीरे धीरे फर्जी दस्तावेज अपने बनवा रहे हैं। इसी के साथ ही कई ऐसे गिरोह का भी भांडाफोड़ लगातार हो रहा है जो कि बांग्लादेश से आए इन घुसपैठियों का अवैध रूप से यहां पर रहने के तमाम प्रमाण पत्र, चाहे फिर वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, मतदाता पहचान पत्र हो, उनको मुहैया कराने का काम करते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कौन से बॉर्डर से भारत में प्रवेश करते हैं, जहां पर देखा जाता है कि पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश से काफी सटा हुआ है और वहां के बॉर्डर को काफी असुरक्षित माना जाता है। और ऐसा माना जाता है जिस तरीके से वहां पर सरकार है और वहां पर हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है, तो तमाम जो हिंसक घटनाओं की कड़ी के पीछे अगर हम नजर डालें तो कहीं ना कहीं रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है कहीं ना कहीं इनका अहम रोल भी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम राज्यों में इस तरीके की घटनाएं मिल रही हैं, जहां पर ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं इस तरीके से भारत में निवास करते हैं और इसी तरीके की आतंकी घटनाओं में भी लिप्त पाए जाते हैं। इसी के साथ ही जो तमाम हिंसा देखने को मिल रही है उस पर भी कहीं ना कहीं इनका हाथ भी पाया जाता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश एटीएस ने भी सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद से बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था, जो यहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिक बनकर रह रहा था। इसी के साथ ही वो यहां पर पढ़ाई भी कर रहा था। आपको बता दें कि उसका नाम तहलका तालुकदार बताया गया और वो बांग्लादेश के कुमसिला जिले के दाऊदकंदी पुलिस थाना क्षेत्र स्थित बरगुआली के रहने वाला था। आपको बता दें कि उसके कब्जे से एटीएस ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, दारुल उलूम देवबंद का पहचान पत्र, लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड, बांग्लादेशी मुद्रा, बांग्लादेशी पासपोर्ट की कॉपी और 150 रुपए भारतीय करेंसी भी बरामद किया था। इसी के साथ ही इससे पहले ही उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने यूपी एटीएस द्वारा भारत में अवैध रूप से रहने के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 बांग्लादेशी युवकों को 4 साल की कारावास की सजा भी सुनाई थी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बयान में बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद इकबाल को 4 साल कैद की सजा सुनाई और 6500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसी तरह मोहम्मद फारूक को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई और 6000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि इकबाल और फारूक दोनों भाई थे और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सहारनपुर में वो कई वर्षों से यहाँ पर लगातार रह रहे थे। वे बांग्लादेश के चटगांव के मूल निवासी हैं। दोनों भाइयों को नवंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। एटीएस ने एक बयान में कहा कि भाइयों से बरामद जाली दस्तावेजों के आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक वे 2007-2008 में भारत में रह रहे थे। उन्हें 2013 में पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वहां पर उन्हें 1 साल की कारावास हुई थी, जिसके बाद उन्हें रिहा करके बांग्लादेश भेज दिया गया था। इसके बावजूद वो एक बार फिर से भारत में आए और अब भारत में आकर के वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रह रहे थे, लेकिन यूपी एटीएस की टीम ने उन्हें फिर से पकड़ा और इस बार अदालत ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई है। बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर कैसे जो घुसपैठिए हैं वो इतनी आसानी से भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इसी के साथ ही उनके पास तमाम तरीके के जो दस्तावेज होते हैं वो भी उनके पास मौजूद हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर बड़ा सवाल उठाता है। जो बॉर्डर से सटे हुए राज्य हैं उनके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ नजर आता है कि आखिर वो जो राज्य में नागरिक है
उनसे वो बच के कैसे निकल जाते हैं, तमाम सुविधाओं का आनंद भी लेते हैं और इसी के साथ ही जो हिंसक घटनाएं होती हैं, दंगा होता है, उस पर भी उनका हस्तक्षेप होता है और उनका हाथ होता है। और जिस तरीके से कर्नाटका पुलिस ने 9 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ ही वहां के गृह मंत्री ने इसकी सराहना भी की है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।